आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। कंपटीशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म मीन्स हमारा सैलरी और इनकम टैक्स के हिसाब से सैलरी, मतलब जो कम आता है उसको हम लोग लेते हैं, उसको बोलते हैं कंपटीशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। अगर ये फॉर्मेट तुम समझ गए, मतलब कौन सा भी सम रहे, तुम कौन सा भी सम कर लोगे, तो आप फॉर्मेट सीखते हैं। कंपटीशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म, पहले हम लोग नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में हम लोग को दिया रहता है, नेट प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में से मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। उसके बाद ऐड करते हैं रेम्युनरेशन टू पार्टनर, ये भी क्वेश्चन में रहता है। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर मतलब सैलरी ऑफ पार्टनर, कितना है सैलरी है, तो ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है, ये भी मिल जाएगा हम लोग को। उसके बाद ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज़्यादा है तो उसको हम लोग डिसअलाउ करते हैं, अगर 12% से कम है तो उसको अलाउ करते हैं। क्या बोला मैंने? अगर इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज़्यादा है तो उसको हम लोग डिसअलाउ करते हैं, अगर 12% से कम है तो उसको अलाउ करते हैं। डिसअलाउ मतलब हम लोग उसको लिखते हैं, अलाउड मतलब इसको इग्नोर मारते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 14% इनकम है तो 12% मतलब 14% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब कितना ज़्यादा है, 2% ज़्यादा है, तो 2% को हम लोग डिसअलाउ करेंगे। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 12% से ज़्यादा है तो हम लोग इसको डिसअलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 40% है तो कितना परसेंट ज़्यादा है, 2% ज़्यादा है, तो उसको 2% को हम लोग डिसअलाउ करते हैं। कितना 2% को हम लोग डिसअलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, 40% है, हाँ, देन इट विल बी डिसअलाउ ओनली 2%, मतलब 2% ज़्यादा है। तो 40% पे अगर 12,000 है तो 2% पे कितना, हाँ, तो आता है 1,714, ओके, 1,714, मतलब 2% ज़्यादा है, तो हम लोग 2% को डिसअलाउ करेंगे। जितना 12% जितना मतलब 40 मतलब 2% ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जितना ज़्यादा रहेगा उतना। अगर कम है तो हम लोग उसको इग्नोर मारते हैं। अगर जैसे 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इग्नोर, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो उसको हम लोग, उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं तो हम लोग को बुक प्रॉफिट मिल जाता है। तो क्या मिलता है, बुक प्रॉफिट। उसके बाद क्या लेस करते हैं, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। और उसके बाद क्या लेस करते हैं, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, रेम्युनरेशन हैज़ अ पार्टनर, शिप डेट, और उसके बाद सेक्शन 40B के मुताबिक कंपेयर करते हैं, मतलब अपना सैलरी और सेक्शन 40B की मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से सैलरी कंपेयर करते हैं। इसमें से जो कम होता है, मतलब लोअर होता है, उसको हम लोग लिखते हैं आउटर कॉलम में। क्या बोला मैंने, रेम्युनरेशन हैज़ पार्टनरशिप डेट, मतलब अपना सैलरी और इनकम टैक्स का सैलरी हम लोग कंपेयर करते हैं। इसमें से जो कम रहेगा वो हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं। ओके, ये हम लोग को तो मालूम है, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनरशिप डेट मतलब सैलरी, ये हम लोग को दिया रहता है, यहाँ से जो सैलरी रहेगा वही रहेगा, तो ये हम लोग को दिया रहता है। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनरशिप डेट क्या ढूंढना रहता है हम लोग को, सेक्शन 40B के मुताबिक ये हम लोग को ढूंढना रहता है। तो हम लोग कैसे ढूंढते हैं इसको, देखिए क्या कहता है सेक्शन 40B, इसका बता रहा हूँ मैंने, इसका बता रहा हूँ, ये हम लोग को दिया रहता है, इसका बता रहा हूँ। सेक्शन 40B हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर बुक प्रॉफिट नेगेटिव है तो 1,50,000 लगेगा। अगर बुक प्रॉफिट नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 1,50,000 ही कंपेयर करके चलेंगे कि हमारा बुक प्रॉफिट 1,50,000 ही है। अगर बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख है हमारा, अगर बुक प्रॉफिट हम लोग अप टू 3 लाख है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस क्या है, बुक प्रॉफिट अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 1,50,000 लेंगे। उसके बाद 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब जैसे बुक प्रॉफिट है 3 लाख तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। मैंने क्या बताया, कंडीशन में क्या करते हैं, अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज़्यादा है, मोर है, तो क्या करेंगे, पहला कंडीशन है 1,50,000 लेंगे। उसके बाद 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। अब इन दोनों में से जो हायर रहेगा उसको हम लोग लेते हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हमारा इनकम में बाबा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे बुक प्रॉफिट 3 लाख से मोर है तो हम लोग अप टू 3 लाख है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख 1,50,000 लेंगे। उसके बाद 90% ऑफ बुक प्रॉफिट मतलब 3 लाख, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। अब इन दोनों में से 1,50,000 में से और 19% ऑफ बुक प्रॉफिट में से जो ज़्यादा रहेगा वो हम लोग लेंगे। ये फर्स्ट केस हो गया, हाँ, सेकंड केस का फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस पे आते हैं, अब अगर 3 लाख से ज़्यादा इनकम है तो क्या करते हैं, अगर मोर देन 3 लाख है तो क्या करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई होगा। पहला, अगर मोर देन 3 लाख है ये कंडीशन तो अप्लाई होगा ही, उसके बाद सेकंड कंडीशन ये भी अप्लाई होगा। इफ़ द मोर मतलब 3 लाख से ज़्यादा है तो पहला कंडीशन ये भी अप्लाई होगा, सेकंड ये अप्लाई होगा। मतलब जैसे 4 लाख इनकम है तो क्या है, 3 लाख तो अप्लाई होगा, मतलब 1 लाख ज़्यादा है तो 1 लाख पे हम लोग 60% लेंगे। मैंने फिर रिपीट करता हूँ मैं, सेक्शन 40B क्या बोलते हैं, अगर हमारा बुक प्रॉफिट नेगेटिव है तो 1,50,000 लेंगे।
अगर हमारा बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख है, मतलब 3 लाख तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1,50,000 तो लेंगे ही, उस 1 लाख क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, पहले 1,50,000 लेंगे, उसके बाद 90% ऑफ बुक प्रॉफिट लेंगे। अगर इसमें से हम लोग का जो हायर अमाउंट रहेगा उसको हम लोग लेंगे। क्या बोला मैंने, अगर बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख रहा तो 1.5 लाख लेंगे, 1,50,000 एंड 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। इसमें से जो ज़्यादा इनकम रहेगा उसको आउटर कॉलम लिख देंगे। एंड सेकंड केस, अगर हमारा बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख होता है, मतलब 3 लाख से ज़्यादा होता है, मतलब जैसे 4 लाख है तो कितना एक्स्ट्रा है, 1 लाख एक्स्ट्रा है, तो 1 लाख पे हम लोग 60% निकालेंगे। तो है मतलब 1 लाख पे 60% निकालेंगे। अब ये हम लोग देखें, मतलब इसमें से जो ज़्यादा रहेगा फर्स्ट केस तो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब इसके बाद ये 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब 1 लाख के ऊपर जितना आया रहेगा उसको ऐड कर, ये और ये दोनों ऐड कर देंगे, हो गया, हम लोग को मिल गया सेक्शन 40B। अब यहाँ पे आ जाएंगे, सेक्शन 40B लिखेंगे। अब हम लोग पार्टनरशिप सैलरी एंड सेक्शन 40B में कंपेयर करेंगे। इसमें से जो अमाउंट लोअर रहेगा, मतलब जो अमाउंट स्मॉल रहेगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओके, हम लोग उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, तो हम लोग को उसके बाद आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब बुक प्रॉफिट में से हम लोग लेस कर देंगे रेम्युनरेशन टू पार्टनरशिप सैलरी पार्टनरशिप डीड, तो हम लोग को मिल जाएगा टैक्सेबल इनकम। अगर टैक्सेबल इनकम मिल गया फिर हम लोग देंगे 31.2% टैक्स ऑन बिजनेस, मतलब 30% प्लस 4% ऑफ HEC हेल्थ एजुकेशन फीस। क्या करेंगे हम लोग 31.2% टैक्स ऑन बिजनेस दे देंगे, मतलब 30% प्लस 4% HEC। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर ये समझा तो मतलब आप कौन सी भी सम कर सकते हो, कौन सा भी सम कर सकते हो। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। हमको नेट प्रॉफिट दिया रहता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है, उसमें ऐड करते हैं रेम्युनरेशन टू पार्टनर, ये भी गिवन रहता है क्वेश्चन में। उसके बाद ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से मोर है तो वो हम लोग अलॉट डिसअलॉट करते हैं। अगर 12% से कम है तो उसको हम लोग अलॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल 40% है, फॉर एग्जांपल 40% है तो हम लोग क्या इसको 40% को डिसअलॉट कर देंगे, मतलब 2% एक्स्ट्रा है तो 2% को हम लोग डिसअलॉट करेंगे। ये नहीं कि पूरे 40% को डिसअलॉट करेंगे, सिर्फ 2% एक्स्ट्रा है तो 2% को डिसअलॉट कर देंगे, समझा। उसके बाद लेस करेंगे रेम्युनरेशन एज पार्टनरशिप डेड, ये हम लोग को दिया रहता है, ये हम लोग को ढूंढना रहता है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में कंपेयर करेंगे। अगर बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख है तो फर्स्ट रूल होगा, क्या होगा, 1,50,000 प्लस 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। इसमें से जो अमाउंट हायर रहेगा उसको लेंगे। अगर ये फर्स्ट रूल है, हाँ। अगर बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख रहेगा तो 1,50,000 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, जो इसमें से जो हायर रहेगा वो लेंगे। उसके बाद सेकंड रूल, अगर बुक प्रॉफिट मोर देन 3 लाख है तो ये रूल, ये तो कंडीशन अप्लाई होगा ही। उसके बाद जितना मतलब जैसे 4 लाख है तो 1 लाख एक्स्ट्रा है तो 1 लाख के ऊपर 60% निकालेंगे। उसके बाद आउटर कॉलम में लिखेंगे, ये फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सेक्शन 40B के मुताबिक। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो अमाउंट कम रहेगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो हम लोग का बुक प्रॉफिट माइनस करेंगे, बुक प्रॉफिट में से ये रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड माइनस करेंगे तो हम लोग को टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग 31.2% टैक्स ऑन बिजनेस लगाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टैक्स ऑन बिजनेस, तो हम लोग को टैक्स ऑन बिजनेस मिल जाता है। हम लोग रेम्युनरेशन एज पार्टनरशिप डीड में क्या करते हैं, सेक्शन 40B और पार्टनरशिप सैलरी में से जो अमाउंट लो रहता है वो लिखते हैं। क्या, जो अमाउंट लो रहता है मतलब लोएस्ट अमाउंट लिखते हैं। और इसमें फर्स्ट कंडीशन में अगर अप टू 3 लाख है, सेक्शन 40B में फर्स्ट कंडीशन में अगर अप टू 3 लाख है तो हम लोग 1,50,000 लेते हैं। मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। अगर अप टू 3 लाख है तो हम लोग 1,50,000 लेते हैं और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो उसमें से जो अमाउंट ज़्यादा रहता है मतलब जो हायर रहता है वो लेते हैं। और इसमें क्या रहता है, जो अमाउंट लोअर रहता है वो लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो अमाउंट हायर रहता है वो लेते हैं। उसके बाद अगर मोर देन 3 लाख है, मतलब जैसे 4 लाख है तो 1 लाख एक्स्ट्रा है। 3 लाख पे तो ये कंडीशन अप्लाई होगा, ओके। अगर 3 लाख पे ये कंडीशन अप्लाई होगा। अगर 4 लाख है मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा है तो 1 लाख पे 60% देंगे, ओके। तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। और प्लस ये अगर मोर देन है, मोर देन 4 लाख मतलब 3 लाख है तो ये कंडीशन ये भी अप्लाई होगा। ये इसको दोनों को ऐड कर देंगे, हम लोग को मिल जाएगा सेक्शन 40B। तो ये हम लोग यहाँ पे आके लिखेंगे
यहाँ पे और पार्टनरशिप सैलरी और इसको कंपेयर करेंगे, इसमें से जो लोएस्ट रहेगा वो हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद बुक प्रॉफिट में से ये माइनस करेंगे तो हम लोग को टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा। ओके, देन हम लोग उस पर लगाएंगे 31.2% टैक्स ऑन बिजनेस, मतलब 30% प्लस 4% HEC, तो उसको हम लोग प्लस करके 31.2% हो रहा है। तो ये मत करना आप, ये 31.2% डायरेक्ट इस पर निकाल देना, डायरेक्ट 31.2% निकालना, तो हम लोग को मिलेगा टैक्स ऑन बिजनेस। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो सम अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।